अली गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आपको खुद ही शर्म खानी चाहिए, शर्म हो अगर तो शहबाज शरीफ साहब चले जाएं और कोई और ऑपोजिशन लीडर आ जाए। तो सर आप शर्म खाते हुए इस्तीफ़ा दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि पता क्या और आप लोग के साथ हो बहुत बुरी रही है। इमरान खान तनहा आप उनको जो चाहे मर्जी कहते हैं, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में भी बोला, वो हर वो काम कर रहे हैं जो आपकी हुकूमत, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, वो सिर्फ अपनी हुकूमत में सोचा करते थे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाते थे। वो अकेले काम इमरान खान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश फवाद चौधरी साहब के ऊपर मेरा ख्याल है कि कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे को इतनी भी तमीज़ नहीं हो कि वो शादियों के फंक्शन में सहाफ़ियों को थप्पड़ मार देता हो, और कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है मुशर्रफ से लेकर जरदारी साहब तक और अब इमरान खान साहब तक कि जिसके साथ उनकी सेल्फीज़ ना हो मार्केट में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे गैर संजीदा और मतलब है कि वो बंदे के ऊपर गुफ्तगू करना और उसकी बातों को सीरियस लेना फजूल बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई लंबी चौड़ी बातें इस पर तो प्रोग्राम का टाइम थोड़ा होता है, बहुत लंबी बहस भी हो सकती है, लेकिन मुख्तसर ये एक तो आज मरियम साहिबा ने टॉक की है, मीडिया टॉक की है, और उसमें उन्होंने खुल के तमाम सियाको सबाक बता दिए हैं और इन तमाम सवालों के जवाब उसमें मौजूद है। लेकिन बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब है कि नैब ज़दा हैं, तो मुझे ये बताएं कि जिन्होंने अरबों रुपए के अद्वियात खा ली पाकिस्तान की आवाम की, जिन्होंने अरबों रुपए के डाके डाल दिए चीनी पर और आटे पर, जिन्होंने BRT पेशावर से पैसे खाए, जिनका फॉरेन फंडिंग केस अभी तक वो मतलब है छुपा पड़ा है स्टे ऑर्डर के पीछे, जिनके ऊपर मतलब है कि ये कोरोना के अरबों रुपए के ऑडिट्स पैरा बन चुके हैं फंड के, और हत्ता कि एक तवील रिंग रोड का स्कैंडल है और कई स्कैंडल्स हैं, मालम जब्बा का है। मकसद ये है कि ये जो डाकू हैं ये डाकू तैनाती करेंगे कि चेयरमैन नैब कौन होगा, ये इस पाकिस्तानी कौम के मतलब है कि ये डाकू फैसला करेंगे कि चेयरमैन। सवाल नहीं सुना, मैं आ रही हूं, मैं मरियम की प्रेस टॉक पर आ रही हूं, और मैं बिल्कुल आऊंगी। शहबाज मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी जी देखें, गुजारिश ये है कि ये मतलब है कि ये पहली बात तो ये है कि इनको अपनी क्रेडिबिलिटी का आपको अंदाजा है, जो कुछ ये कर रहे हैं मतलब है कि, और जिनकी सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं, ये कठपुतलियां हैं। हमें इनकी बातों पर हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, हम इनको तस्लीम ही नहीं करते कि ये एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, ये तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। और डस्का के इलेक्शन में आपने देखा है कि रंगे हाथों इमरान न्याजी और इसका नाम नेहाद वो चीफ मिनिस्टर जो है वो रंगे हाथों वोट चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन कि कोई इदारा नहीं है मास। और आपने देखा कि इनके वुज़रा ने लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी। और मैं आपको एक और खुशखबरी सुना दूं, एक नया ऑर्डिनेंस भी आने वाला है, नैब में भी ये तरमीम करेंगे, नैब एक्ट में भी, और उसमें भी अब चूंकि इनको पता है कि वो टाइम अली गौहर साहब आप मुझे ये खुशखबरियां ना सुनाएं। तो पता क्या, सॉरी, नून लीग का प्रॉब्लम पता क्या है, सिर्फ आपका नहीं पूरी नून लीग का, वो अलिफ से शुरू हो जाते हैं और ये तक आते आते उनको इतना टाइम लग जाता है। यू नो द पॉइंट इज कि मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जावेद इकबाल चेयरमैन नैब हैं, वो रहेंगे जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, और हो सकता है फाइनल डिसीजन होते होते 5 साल पूरे हो जाएं। ऑपोजिशन क्या करेगी, PMLN क्या करेगी, आप बस मुझे ये बताइए। क्या टॉक शोज में आके आप अलिफ से ये तक हमें अलिफ बे पे पढ़ाते रहेंगे, या कुछ अपना लाहे अमल भी बताइए। अली गौहर बलोच साहब, अब आप बात कर सकते हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस टॉक की अदालत के बाहर, मतलब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, अब मुझे आप लाहे अमल बताइए। देखिए, ज़्यादा बेहतर होता कि जो उन्होंने प्रेस टॉक की आपका चैनल या आप वो बता देती कि जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने यही बातें की। जाहिर है प्रेस टॉक में वही जो हमारा डे 1 से हमारा स्ट्रांस है, जिसके लिए मुतहदा अपोजिशन भी मतलब है कि बिल्कुल एक ही साफ में खड़े होकर मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी, वो है पाकिस्तान में मतलब है कि जमहूरियत की बहाली, और वो है पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन, और वो है एहतसाब के नाम के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों का ख़ात्मा और सही मानों में एहतसाब। देखिए, मरियम साहिबा ने जो एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जब हम किसी एक फ़र्द के ऊपर, किसी इदारे में बैठे हुए एक फ़र्द के ऊपर बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे इदारे के ऊपर जो है वो मतलब है कि वो तनकीद करते हैं। हम तो किसी एक फ़र्द का नाम लेते हैं, लिहाजा
जिन लोगों ने, और जिसका उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी साहब का हवाला दिया, उन्होंने जस्टिस कादी फायद ईसा का हवाला दिया कि एक तरफ जस्टिस फायद ईसा हैं, वो मतलब है कि वो भी इस विक्टिमाइजेशन का निशाना बने, उन्हें भी अपनी फैमिली के साथ आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, और फिर मतलब है कि वो उन रेफरेंस का क्या बना। उसके बाद तो प्रेसिडेंट को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। जिस जस्टिस सिद्दीकी, उन्होंने अपने केस में कहा कि जस्टिस सिद्दीकी जो है ये उन्होंने हल्फन कुछ बातें की थी कि और बताएं कि उसके बाद उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मतलब है कि सज़ा सुनाई गई, जिसमें जस्टिस सिद्दीकी के बयानात आ गए, जिसमें जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी उनके जब मतलब वीडियोज़ आई और उस वीडियोज़ में उन्होंने जो बयानात दिए, उसके बाद उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है। लिहाजा ये फर्द वाहिद जो भी इस सिस्टम के डायरेक्टर होते हैं, जो इसको डिज़ाइन करते हैं, जो पाकिस्तान की सियासी सिस्टम को सोपटाज करते हैं, जो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को सोपटाज करने की कोशिश करते हैं, जो मीडिया के माइक बंद करते हैं, तो उस सिस्टम उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, उनको कटहरे में आना चाहिए। वही असल पाकिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार है और उन जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और उसके बाद जो है उनको भी इंसाफ के कटहरे में खड़े ऑर्डिनेंस के ऊपर के अलग अलग जा रहे हैं, ये तो बताते हैं। आपके वाइस प्रेसिडेंट देखें, ये हम मुशावरत करेंगे ये तैयार हैं इस मुद्दे पर। देखें मां सवाए पीडीएम के अलावा उधर भी हम काफी देर इकट्ठे चले, अभी भी बासियत ऑपोजिशन हमारे फैसले अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही होते हैं और हमारा एक ही लाया अमल होता है। ऐसी बात कोई नहीं है कि मतलब है कि आपको ऑपोजिशन अलग अलग खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। आखिर अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं, किसी जगह पर इख्तलाफ राय भी हो जाता है, कोई एक पार्टी एक दूसरे में दम नहीं हो चुकी है, लेकिन मेरी गुजारिश सुने, लेकिन हम मुश्तरका लाया अमल अपनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इमरान खान न्यादी को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और इसकी एटीएम मशीनों को, आज इसकी बहन को भी जवाब देना पड़ेगा। सर, ये मैं पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ, तो अब आपके लाहे अमल कोई बात करने दीजिए, देखती हूँ कि आपका लाहे अमल क्या चलता है। अली गौहर बलोच साहब, ये फवाद चौधरी साहब ये भी फरमा रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा है वो पूरा हो चुका है, बात इससे कहीं आगे चलेगी। आप फिर भी हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं, इतने लोगों को तो नौकरियां मिल गई हैं। रौनियत और फिरौनियत की इंतहा है, क्या कहा जा सकता है। मतलब है कि वो पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो इस वक्त इनकी लूट मार में पिस रहे हैं। आप देख लें कि चीनी के रेट किधर चले गए, गंदम के रेट के कहाँ चले गए, आटा के रेट के चले गए। 16,000 लोग जो हैं इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, आपको पता है, नौकरी से फारिग कर दिए गए। 2 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। 1 करोड़ लोग जो हैं वो नौकरियों से मतलब है कि बेरोजगार हो गए इनकी हुकूमत में सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये मतलब है कि लोगों का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक खास तबके ने इनको सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बैठा दिया है। लेकिन बात यह है कि असल इक़्तिदार आला के जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इस जैसे जो लोग जो आवाम का तमस्खर उड़ाते हैं, ये फिर अल्लाह ताला की आंधी चलती है तो फिर ये नजर नहीं आते इस जैसे लोग।